हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के जो अपने विपक्ष के वकील हैं, कि जो सरकारी वकील साहब है, उन्होंने डेट मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमको जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक उचित समय चाहिए। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने उन्हें डेट दी थी और दोस्तों वो डेट जो थी वो 10 अगस्त थी। मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त को जब भी अपना जवाब प्रस्तुत कर देंगे तो 11 अगस्त को उनकी सुनवाई में जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, उनकी सुनवाई हो चुकी है, उन्होंने क्या जवाब प्रस्तुत किया है वो भी मैं आपके लिए बता दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से साथियों मैं आपके सारे के सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा रीट L2 हिंदी संस्कृत के केस को लेकर के। साथ में दोस्तों संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए भी बताऊंगा जो संस्कृत का केस है, उनका केस कहां तक चला गया है और क्या प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए साथियों, रीट L2 हिंदी संस्कृत केस में उन्होंने जो जवाब प्रस्तुत किया साथियों, उन्होंने जवाब कई पेजों में प्रस्तुत किया। वैसे तो ये काफी लंबा पीडीएफ है, लेकिन साथियों इस पीडीएफ को पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं है। इस पीडीएफ को मैंने अच्छी तरह से रीड कर लिया है, ठीक है ना। अब पीडीएफ को रीड करने के बाद जो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, यानी कि जो निष्कर्ष पे पहुंचा हूं दोस्तों, वो निष्कर्ष मैं आपके लिए बता रहा हूं कि हमारा जो केस है वो कहां तक पहुंच गया है और विपक्ष के जो वकील साहब है उन्होंने किस तरह से जवाब प्रस्तुत किए हैं। देखिए साथियों, कम से कम 16 प्रश्नों पर विवाद चल रहा है। कितने प्रश्नों पर? हिंदी की मैं बता रहा हूं। हिंदी में दोस्तों 16 प्रश्नों पर विवाद चल रहा है और जो विपक्ष के वकील साहब है उन्होंने 16 प्रश्नों पर दोस्तों अपना जवाब प्रस्तुत किया है। लेकिन साथियों इस जवाब में उन्होंने बहुत ज्यादा कमी की है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो उन्होंने बिना ऑथेंटिकेशन के जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं। यानी कि विपक्ष के वकील साहब ने जिन किताबों का हवाला देते हुए जवाब प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि इस प्रश्न का जवाब इस बुक में लिखा हुआ है और इस पेज पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब हम वो प्रश्न का जवाब उस बुक में और उस पेज पे ढूंढते हैं तो दोस्तों उस बुक में उस पेज पे कोई प्रश्न का ऐसा जवाब नहीं मिलता है जो संतुष्टिपूर्ण हो, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने अपने बचाव के लिए ही जवाबों को तोड़ मोड़ करके पेश किया है। अब साथ ही सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है, उन्होंने 16 प्रश्नों के जब ये जवाब दिए हैं, क्या 16 प्रश्नों के जवाबों को ही गलत बताया है? देखिए साथियों 16 प्रश्नों के टोटल जवाब तो नहीं है, लेकिन साथियों जहां तक मैं आपको बता दूं 16 प्रश्नों में से कम आपके 10 से लेकर के 11 प्रश्न ऐसे हैं जो इन्होंने जवाब तोड़ मोड़ करके पेश किए हैं। साथ में दोस्तों जो हमारे विपक्ष के वकील साहब है उन्होंने जो कमेटी गठित की थी, तो उस कमेटी में जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट के द्वारा जितनी भी रिट लगाई गई है वो सारी की सारी रिट बेकार है, यानी कि उनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, जबकि हमने उनको ऑथेंटिक प्रूफ दिया है। अब साथियों उन्होंने तो अपना जवाब कैसे भी पेश कर सकते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साथियों इसके बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, जब उन्होंने अपना ये जवाब पेश किया था तो दोस्तों इस जवाब से इस बात का तो निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग अपने जवाब तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। लेकिन साथियों आपको पता ही है जो हाई कोर्ट है ना, वो सही एवं सटीक जानकारी होने पर ही फैसला सुनाएगा, ठीक है ना। अब देखिए साथियों नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। नेक्स्ट हियरिंग में जो हमारे जो एडवोकेट साहब हैं वो अपना पक्ष क्या रखते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन साथियों मैं इतना जरूर कहूंगा, जो हमारे एडवोकेट साहब है वो अपनी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी ना उसमें बहुत ही मजबूत पक्ष रखने वाले हैं। मजबूत पक्ष क्यों रखने वाले हैं दोस्तों? क्योंकि तोड़ मोड़ कर जवाब देना ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, नहीं ज्यादा समय तक टिक पाएगा, ठीक है ना एक दिन उनको हार माननी पड़ेगी। लेकिन साथियों अभी जब उनका ये जवाब आया है तो उस जवाब को देखते हुए, यानी कि उन्होंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं उठाया जिसको रद्द किया जाए या फिर जिसके उत्तर को चेंज किया जाए। उन्होंने सारे के सारे प्रश्नों को खारिज कर दिया विपक्ष ने, ठीक है ना। तो इस हिसाब से यदि उनके जवाब के अकॉर्डिंग देखें कि हमारे केस में कितना दम रहा है, तो साथियों मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूंगा कि इस केस में जो टोटल पावर रही है, यानी कि जो इस केस में जितना दम रहा है दोस्तों वो रहा है 50-50 का, ठीक है ना, उनके जवाब के अनुसार। लेकिन साथियों यदि उनके जवाब देने की प्रक्रिया को देखें, उन्होंने जो तोड़ मोड़ करके जवाब प्रस्तुत किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें और जब अपनी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें जो अपने वकील साहब मजबूत पक्ष रखेंगे और उस पक्षों के अनुसार उन सबूतों के अनुसार देखें, तो इस केस में दोस्तों टोटल जो दम है ना वो रही है दोस्तों 80:20 में, यानी कि 80% विद्यार्थियों के चांसेस हैं कि ये केसों को जीतेंगे और दोस्तों 20% चांस ये भी बन सकते हैं कि विद्यार्थी केस ना जीत पाए। तो ये तो डिपेंड करता है कि जो अपनी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें दोस्तों हमारे वकील साहब कितनी मजबूती से अपनी दलीलें प्रस्तुत करते हैं, अपने जवाब प्रस्तुत करते हैं, अपने प्रूफ देते हैं। लेकिन साथियों फिलहाल की जो हियरिंग हुई है और उसमें जो जवाब आए विपक्षी तरफ से, तो उसको देखते हुए तो ये कह सकते हैं कि 50:50 का ही हमारे पास रेशियो निकल के आता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम केस डेफिनेटली जीतेंगे और हमारे साथ न्याय भी होगा, क्योंकि हाईकोर्ट दोस्तों ऐसे ही अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुना देगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों संस्कृत वाले विद्यार्थियों की। देखिए दोस्तों जो विद्यार्थी संस्कृत के केस का वेट कर रहे हैं
तो दोस्तों उनके लिए बता देता हूं, अभी तक जो जवाब आया है वो रीट L2 हिंदी के केस को लेकर के उनसे रिप्लाई आया है, लेकिन साथियों अपना जो संस्कृत वाला केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग उन्होंने अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसकी हियरिंग में क्या होगा उसके बारे में मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, क्योंकि जब संस्कृत केस से रिलेटेड उनका जवाब आ जाएगा, उनके प्रश्नों से संबंधित जब जवाब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। साथ में दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूंगा जो संस्कृत केस चल रहा है अपना, उसमें कितना दम है, हम इसको कितना % चांसेस है कि जीत सकते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है या फिर जो अपडेट आई है एडवोकेट साहब के माध्यम से या फिर हमारे जितने भी भाई साथी हैं उनके माध्यम से, दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन तो यही है जो रीट L2 का हिंदी का केस से संबंधित जो जवाब है उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अगला जवाब वो कौन सा पेश करते हैं, L1 का जवाब पेश करते हैं या फिर संस्कृत केस से संबंधित जो केस चल रहा है उसका जवाब पेश करते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन कोर्ट के माध्यम से रीट L2 से संबंधित, चाहे वो हिंदी का हो चाहे दोस्तों वो संस्कृत का केस हो, उससे संबंधित जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं दोस्तों आपको 110% इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।